दोस्तों आज मैं आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हो और एक्यूरेसी इंक्रीज करने का मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होता है। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, ये चीज़ वहाँ पे इंप्लीमेंट करती है, आपने नोटिस किया होगा। आज हम बात करेंगे फोरेक्स मार्केट की, या फिर जिसको हम बोलते हैं करेंसी मार्केट। तो यहाँ पर अगर हम अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें कितने टाइम लगेगा, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट होने चाहिए, किस तरीके से मनी मैनेजमेंट प्लस किस तरीके से हम लॉट मैनेजमेंट कर सकते हैं ताकि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिटेबल काउंट हो पाए। देखिए मेन मकसद जो होता है ना, मैक्सिमम लोग जो आते हैं उनको ये लगता है कि भाई आज मैं मार्केट के अंदर आना चाहता हूँ। मार्केट में आने के बाद में आप नोटिस करोगे जो लोग हैं ना, एक्चुअल में जो डाटा देखा गया है तो पता लगा है कि भाई केवल और केवल 6 महीने तक ही एक इंसान मार्केट में टिक पाता है। पता है क्यों? उसके पीछे का मेन रीजन क्या होता है? जब इंसान नया नया मार्केट में आता है ना, तो उसको एक्साइटमेंट ये होती है कि भाई मुझे फटाफट पैसा कमाना है, रातों रात करोड़पति बनना है। और शेयर मार्केट या फिर कोई भी मार्केट हो जहां पर आप काम कर रहे हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, फोरेक्स हो, कुछ भी काउंट कर सकते हो, कहीं पे भी आप रातों रात करोड़पति बनने की अगर प्लानिंग लेके आते हो ना, तो रातों रात करोड़पति बनने की प्लानिंग भी साथ में खुद ब खुद जुड़ जाती है। और इतनी अच्छी आपकी किस्मत नहीं कि आपका ड्रीम 11 पे टीम बनाने के बाद में करोड़ों रुपए की विनिंग हो जाए और आप यहाँ पे रातों रात करोड़पति बन जाएं। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है, बात ध्यान रखो। सट्टाबाजी यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती। ये एक प्रोफेशनल काम है और प्रोफेशनल काम के अंदर आपको पता ही है कि टाइम इन्वॉल्वमेंट रखता ही रखता है। मार्केट में देखा गया है केवल 6 महीने के अंदर जो नया इंसान आता है मार्केट में, वो 6 महीने के अंदर शांत हो जाता है। क्यों हो जाता है? मेन रीजन पता है क्या है शांत होने का? पैसा। उसके अंदर अभी उसने स्टार्टिंग में, मान लीजिए आप आते हो, पहला दिन आपका होता है तो आप बहुत एक्साइटेड होते हो कि मैंने तो देखा है यूट्यूब पे दिन के 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं बंदे। अब आप ये बात भूल जाते हो कि 2 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए उनके अकाउंट की वैल्यू 2 करोड़ की रखी हुई है। अब ये 2 करोड़ तो आपके पास नहीं है। आप डायरेक्टली 2 लाख देखकर अगर मोटिवेट होकर मार्केट में आते हो तो मैं गलती उन लोगों की नहीं निकालूंगा, गलती मैं आपकी निकालूंगा कि आप ये चीज देखते हो, आप उसके पीछे के बैकग्राउंड की चीजों को नोटिस करना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपको केवल एक ही चीज मोटिवेट कर रही है, जो कि है प्रॉफिट। और अगर आप केवल और केवल प्रॉफिट को देखकर मोटिवेट होते हो, देन डेफिनेटली आपके लिए यहां पे रेड फ्लैग है। ये बात ध्यान रखो। क्यों है? क्योंकि आप इस टाइम फ्रेम से ज्यादा मार्केट में टिक ही नहीं पाओगे। सोचो आपने कोई काम किया, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आप काम कर रहे हो, पता लगे 6 महीने बाद आपसे वो छीन लिया जाए। आपकी इच्छा है, बिकॉज 6 महीने के अंदर आपके पास केवल और केवल पैसा तो बचेगा नहीं, आपके पास इच्छा ही बचेगी। क्या बचेगी? क्यों? क्योंकि मैं आप सीख चुका हूं भाई। 6 महीने आपने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन काम किया। स्टार्टिंग में जो इंसान पैसा लेकर मार्केट में आता है, देन डेफिनेटली उसको वहां पे नुकसान देखने के लिए मिलता ही मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके से आता है। अगर आप ढंग से नोटिस करोगे, मान लीजिए हमारा चार्ट है, तो एक्सपीरियंस ऐसे आता है कि पहला दिन जो होगा ना, बिल्कुल लाइक कह सकते हो ऐसा चलेगा। हो सकता है माइनस में भी जाए पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। उसके बाद में धीमे 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 चार्ट ग्रो करता है। 1 दिन से 60 दिन होते हैं, देन 90 दिन होते हैं, ठीक, देन यहाँ पे 120 दिन होते हैं। इस तरीके से जब आप ग्रो करते हो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो इस टाइम फ्रेम के अंदर ध्यान रखो, यहाँ पर मेनली जो लोग फोकस करते हैं ना, वो पैसे को अगर जो करते हैं, तो ये बात ध्यान रखो वो कभी भी लॉन्ग टर्म में जा ही नहीं पाएंगे। अगर यहाँ पर आप केवल और केवल फोकस रखो कि कहाँ पर मैं लॉस क्रिएट कर रहा हूँ, कहां पर मैं प्रॉफिट क्रिएट कर रहा हूं, अगर इतनी सी बात पे फोकस किया जाए, नॉट मनी। अब देखो काफी लोग कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, ये मेरे साथ भी हो चुका है। स्टार्टिंग के टाइम फ्रेम पर ध्यान रखो, अगर आप पैसा लेकर आओगे मार्केट में तो आपका पोपट कटना तय है। हो सकता है पप्पा का पैसा हो, जमीन बेच के लाओगे, गिरवी लेके लाओगे, कुछ भी करके लाओगे। लोग ये ऐसे करते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं। आपको ध्यान रखना है, अगर आप नए हो और आपके पास पैसा नहीं है, तो मैं कहता हूं वो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि आपके पास बुद्धि भी नहीं है। तो उस जगह पर आप यहाँ पे नुकसान ही कराओगे। और ये टाइम फ्रेम सबका होता है, स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा ही होता है कि स्टार्टिंग में अकाउंट बढ़ेगा, घटेगा, फिर बढ़ेगा, और धीमे धीमे कंसिस्टेंसी के साथ में आपको सिखाया जाएगा मार्केट की तरफ से कि बेटा यहाँ पे रातों रात करोड़पति बनने की प्लानिंग लेके मत आ। यहाँ पर अगर काम करना है, महीने के 4%, 5% भी तुम कमा लेते हो ना, तो तुम दुनिया भर के उन ट्रेडर्स की लिस्ट में आ जाते हो जो सच में प्रॉफिट में काम कर रहे हैं। अब देखो बहुत सारे लोग, मैंने बोला ना, लाख के 2 लाख, 3 लाख दिन का देख लेते हैं, वो भूल जाते हैं कि 2 लाख रुपए मान लीजिए आज कमाया किसी ने, उसके बाद 10 दिन तक के उसने कुछ नहीं कमाया। 10 दिन तक वो बेसिकली ट्रेड अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहा है। आप उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को ना देखकर कि 30 दिन या फिर 6 महीने या 60 दिन, इसको ना देखकर आप केवल एक दिन के प्रॉफिट को देखकर मोटिवेट हो रहे हो और कह रहे हो मुझे भी ऐसा प्रॉफिट गेन करना है, तो भाई उसके पीछे की सालों की एक्सपीरियंस प्लस उसके पीछे के फंड को आप कहां से मैनेज कर पाओगे, आप खुद सोच सकते हो। ये सिंपल स्ट्रेटजी है। मेन चीज ये आ जाती है कि आपको स्टार्टिंग के 6 महीने टिके रहना है। अब 6 महीने की बात की जाए, जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होते हैं, जो कि मार्केट का एक कंडीशन रखा गया है कि 6 महीने में बहुत सारे लोग, लाइक मैक्सिमम लोग गायब हो जाते हैं, 90% लोग गायब हो जाते हैं क्योंकि पैसा खत्म। अब अगर आपने ये स्ट्रेटजी
स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की कि भाई मैं अपने पैसे को अभी अपनी पॉकेट में ही रखता हूं, ठीक है, अभी अपने डीमेट में नहीं डालूंगा, पहले मैं बैक टेस्ट करूंगा स्ट्रैटेजीज को। अगर आप बैक टेस्ट करोगे देन आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, आप अगर प्रैक्टिस करोगे देन आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, और यही चीज मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल की कैटेगरी में बांट देगी, इस बात को ध्यान रखना। तो स्टार्टिंग आपने अगर स्टार्टिंग से की है और कोई सोच रहा है मैं 10 लाख रुपए से स्टार्टिंग करना चाहता हूं, मैं उसको हमेशा बोलता हूं भाई तुम एक काम करो, केवल 50,000 रुपए से स्टार्टिंग करो और वो 9,50,000 रुपए बिठाकर रखो। जिस दिन आपको 180 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, आपको एक्सपीरियंस भी गेन होगा, आपको पता लगेगा कि मुझे कितना प्रॉफिट गेन करना चाहिए, कितना मेरा लॉस हो सकता है, किन स्ट्रैटेजीज पर मुझे काम करना चाहिए। मार्केट में सबसे कीमती चीज जो मुझे अभी तक देखने के लिए मिली है, सबसे पहली बात आती है कंसिस्टेंसी। आपको डेली 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 वर्क करना है, क्योंकि यहां पर वही इंसान प्रॉफिटेबल या फिर कह सकते हो एक्सपीरियंस गेन करेगा जो सच में मार्केट में काम करेगा। आप सोचो, आप महीने में एक दिन ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन सेलर हो, एक दिन ट्रेड करोगे महीने में, तो क्या आपको कद्दू एक्सपीरियंस गेन होगा? सोचने की बात आती है। तो यही कारण है कि आप नोटिस करोगे कि मैं डेली डेली कुछ ना कुछ ट्रेड जरूर करता हूं, अपने लॉजिक्स पे काम करता हूं, प्रैक्टिस करता हूं, ताकि मेरी जो प्रैक्टिस है वो एक इस लेवल पे पहुंच जाए कि मुझे पता लगे कि हाँ यहाँ पे क्या हो सकता है। क्योंकि अगर हम मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, तो मार्केट वो जगह है जहां पे कोई कंपटीशन नहीं होता। आपकी स्ट्रैटेजी अगर प्रॉफिटेबल है देन आप पैसा बनाओगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। दूसरी चीज, दूसरे की स्ट्रैटेजी से आपकी स्ट्रैटेजी पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ सकता, ये बात ध्यान रखना। काफी लोग कहते हैं कि हम करेंसी मार्केट में काम कर रहे हैं, करेंसी मार्केट को मैनिपुलेट कर दिया। तो भाई ये देश की करेंसी है, आपके और मेरे बैंक में जो पैसा रखा है, या मेरे घर में मान लीजिए 2,000 का नोट रखा है, 500 का नोट रखा है, तो उस नोट की वैल्यू डेली के डेली अप एंड डाउन होती है। बट ये बातें हम आम जनता को बताई नहीं जाती। बट यहां पर जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो मार्केट को जानते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि जो पैसा हमारे घर में रखा है ना, उसकी वैल्यू डेली ऊपर नीचे हो रही है, चाहे वो बहुत कम हो रही है और सबको पता है वो बहुत कम हो रही है, बट वो लोग इस बहुत कम वाली मूवमेंट में भी अपनी क्वांटिटी को हाई करते हुए बड़ा प्रॉफिट गेन कर जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों की बातें पता ही नहीं है कि वो गलती कहां कर रहे हैं। गलती ये है कि मार्केट के डाटा को देखो, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग के काउंट में बोल सकते हो कि आप या तो प्रॉब्लम को सर्च कर लो, या फिर जो यहां पे कह सकते हो, या तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, या फिर ये देखो कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स के साथ में सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर सकते हो। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमने नोटिस किया कि गड़बड़ कहां हो रही है। गड़बड़ ये हो रही है कि इंसान सीधा पैसा लेके आता है, कॉन्फिडेंस हाई होता है, जो कि कॉन्फिडेंस आना चाहिए था प्रैक्टिस करने से। वो कॉन्फिडेंस अगर पैसे के कारण आएगा देन वो कभी भी लॉन्ग टर्म में जा ही नहीं पाएगा। तो जिस दिन आपके 180 डेज कंप्लीट होंगे, तो ग्राफ कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। और यही ग्राफ जो होता है हर ट्रेडर को जरूरी चाहिए होता है, बात ध्यान रखना। अगर ये ग्राफ आपका पहले ही आ जाता है ना, कि आप सोच रहे हो एक दिन, 2 दिन, 10 दिन में ट्रेड करके मैं ट्रेडर बन जाऊंगा एंड मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई काउंट नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूं। आप इस चीज को नोटिस कर लेना कि जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उनके साथ में अगर आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, तो उनका एक्सपीरियंस यही होता है कि स्टार्टिंग में भगवान, अगर हमारे पास पैसा नहीं है ना, इसका मतलब है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। भगवान भी जानता है बेटा तेरे पास बुद्धि भी नहीं है, इसलिए पहले बुद्धि को अचीव करो। बुद्धि अचीव करने में आपको क्या करना है, आपको पता ही है। टाइम आपको जहां पे लगाओगे वहीं से आप अच्छे बन जाओगे। कोई इंसान ट्रेडिंग के अंदर फोकस कर रहा है, दिन रात उसके दिमाग में ट्रेडिंग ही चल रही है, तो भाई वो ट्रेडिंग में ही अच्छा होगा। कोई इंसान बेसिकली जिम के लिए पागल है, वो दिन रात एक्सरसाइज ही कर रहा है, तो भाई उसके शरीर ही अच्छा होगा ना, बुद्धि थोड़ा ना अच्छी होगी। वही चीज आ जाती है। काफी लोग ऐसे हैं जो एक चीज पे फोकस करना प्रेफर करते हैं, और काफी लोग ऐसे जो मल्टीटास्कर बनने के चक्कर में पोपट बन जाते हैं। इस 6 महीने के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहां से यहां तक का टाइम फ्रेम इक्विटी मार्केट में निभाएंगे, ठीक, फिर यहां से लेके यहां तक का टाइम वो ऑप्शन बाइंग करके निभाएंगे। इसी में कुछ लोग ऐसे होंगे यहां से लेके यहां तक का टाइम ऑप्शन सेलिंग भी करके देखेंगे। यहां से यहां तक कुछ होंगे जो कमोडिटी मार्केट में काम करेंगे। यहां से यहां तक कुछ होंगे जो फॉरेक्स मार्केट में काम करेंगे। उसके बाद में कोई क्रिप्टो मार्केट में काम करेगा, कोई बाइनरी ट्रेडिंग में काम करेगा। अगर ये वाली स्ट्रैटेजी करके आपने अपने समय को बांट दिया, ये बात ध्यान रखो, तो ये 6 मंथ काउंट नहीं होने वाले हैं। यहां पर 6 मंथ काउंट होंगे कि आप एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ लो और उसके पीछे फुल फोकस्ड होकर कि उसके अंदर क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने 6 मंथ का टारगेट अचीव कर जाते हो, अपनी साइकोलॉजी को स्टेबल कर पाते हो, अपने माइंड सेट को क्लियर कर पाते हो। सबसे जरूरी चीज है देखो माइंड सेट। अगर आप सोच नहीं सकते तो आप कर भी नहीं सकते। वही चीज यहां पे इंप्लीमेंट हो रही है। अगर आप 6 महीने का टारगेट लेने के लिए तैयार हो, हाँ 6 महीने के अंदर जो भी चीजें होंगी
उन चीज़ों को आपको नोट करना है। अब कैसे नोट करना है, देखो ये पर्सनल स्ट्रैटेजी में शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे कैसी बातें कर रहे हो, बेवकूफ़ों वाली बातें है, बट ऐसा ही होता है। आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ आपके पास क्या होना चाहिए, माइंडसेट। ठीक, माइंडसेट की बात करें, जब यहाँ पे बातें हो रही है तो ये बातें नहीं हो रही है कि आपके 99% मार्क्स होने चाहिए 10th या 12th क्लास में या आपकी डिग्री के अंदर। भाई ये किसी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई मार्क्स सोचकर यहाँ पे माइंडसेट को कैलकुलेट कर रहा है तो गलत सोच रहा है। माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ, आपके अंदर समझदारी होनी चाहिए कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। आप एक ऐसी जगह पे काम करने जा रहे हो जो तो ना तो कभी बंद होने वाली, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को जिस चीज से पैसा बनता है ना वो चीज कभी बंद नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखना। और शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां से गवर्नमेंट को डेली टैक्स जाता है। आप सोचो आपको प्रॉफिट हो या आपको लॉस हो, भाई आपको टैक्सेस एंड चार्जेस तो पे करना ही करना है। और वो पेमेंट करने के बाद में गवर्नमेंट को भी पेमेंट आनी तय है। तो गवर्नमेंट कभी भी वो बिजनेस बंद नहीं करेगी जहां पे वो प्योरली कुछ करना ही नहीं है, प्रॉफिटेबल है। कोई इंसान प्रॉफिट कमाएगा तो भाई उसके प्रॉफिट में भी वो इनकम टैक्स भी लेगा। समझ रहे हो, वहां पे इनकम टैक्स भी वो लेगी। वो ट्रेड कर रही है, ट्रेड लेने पर जब वो इंसान ट्रेड लेगा तो वहां पे टैक्सेस एंड चार्जेस भी लेगा। प्लस वहां से जो ब्रोकर के पास पैसा जा रहा है, ब्रोकर के पास पैसा जाएगा तो वो वहां पे भी बैठा है, वहां पे भी कहेगा भाई मुझको यहाँ पे भी टैक्स पे करो, इनकम टैक्स पे करो, सर्विस टैक्स पे करो। जिसके पास लॉस हुआ, जिसका लॉस हुआ, भाई उसने इनकम जो जनरेट की थी, इनकम जो जनरेट हुई थी वो भी तो एक्चुअल में उस पर टैक्स लगा था ना। सोचने की बात है। और ये सारी चीजें बहुत ईजी हैं, समझने की चीज आ जाती है कि आपको ये कॉन्सेप्ट आते हैं नहीं आते हैं। माइंडसेट यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको क्लियर करना है कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। देन उसके बाद बात आ जाती है लॉन्ग टर्म की। जब बात की जाएगी तो आप या तो एक एक्सेल बना सकते हो, 6 मंथ का प्लान बना सकते हो कि मैं डेली डेली चाहे मैं 2 लॉट के अंदर ट्रेड करूंगा, बट मैं ट्रेड करूंगा और नोटिस करूंगा कि मैंने कितना लॉस लिया और कितना मेरा यहां पे प्रॉफिट काउंट हुआ। और ये बात ध्यान रखनी है कि अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं, देखो मार्केट में ना बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे तरीके की स्ट्रैटेजी है। कोई कहने लगा मेरी ही स्ट्रैटेजी सबसे हाईएस्ट प्रूफ है, पॉसिबल ही नहीं है, बेवकूफ बना रहा है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आप केवल एक मूविंग एवरेज, अगर आप केवल एक सुपर ट्रेंड, ये छोटे छोटे इंडिकेटर के ऊपर भी अगर आप अपनी एक्सपर्ट बन जाते हो, क्यों एक्सपर्ट कैसे बनोगे उसके ऊपर, जब उसके बारे में बार 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 काम करोगे तो भाई आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट बन जाते हो, वही चीज आती है। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट हैं जो केवल और केवल मूविंग एवरेज के ऊपर गेम प्ले करते हैं और वो बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर पाते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म का गेम प्ले करते हैं। मूविंग एवरेज के ऊपर गेम प्ले करने का मकसद हो गया जैसे 200 डेज मूविंग एवरेज में खुद भी यूज करता हूं। तो ये चीजें सिंपल ही होती हैं, बट एक चीज को बार बार करना, कंसिस्टेंसी, वही यहां पे मार्केट में आपको आपके माइंडसेट से ही आ सकती है कि मैं क्या करने जा रहा हूं, उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। और ये चीज ना तो कभी बंद होगी, मैंने बताया, ये चीज ना ही कभी यहाँ पे कंपटीशन आएगा। लोग कहते हैं ना कि गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम, मैं भाई बोलना चाहता हूं गवर्नमेंट एग्जाम में हर साल बच्चे ऐड होते जा रहे हैं, समझ रहे हो, हर साल बच्चे ऐड होते जा रहे हैं। और ये चीज झुंझुना है उन बच्चों के लिए। देखो काफी सारे लोग कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो। अगर मैं बोलूँ गवर्नमेंट एग्जाम की, देखो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल समझाता हूँ। अब क्या है, गवर्नमेंट है बेसिकली, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट एक लेवल तक सबको नौकरी तो नहीं दे सकती, कॉमन सी बात है। तो गवर्नमेंट को पता है कि हर साल बच्चे ऐड होते हैं, नए बच्चे आते हैं डिग्री लेने के बाद में। अब उनको क्या है, झुंझुना थमा के रखो, गवर्नमेंट एग्जाम कभी भी बंद नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। यहां पर क्या है, हर साल बच्चे ऐड होते जा रहे हैं। अब क्या है, सिलेक्शन जो होगा एक लिमिटेड बच्चों का हो सकता है कि भाई 1000 सीट हैं या 10,000 सीट हैं। 10,000 सीट में अगर कोई इंसान यहाँ पे 10 लाख या 1 लाख लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो सबको पता है कि भाई यहाँ पे 90% लोग जो हैं वो अगेन या तो क्या करेंगे, क्योंकि 1 साल 2 साल उन्होंने तैयारी की है, एक ही चीज पे फोकस किया है, वो अगेन क्या करेंगे, फिर यहीं आ जाएंगे। अब ध्यान देने की बात है, 90% तो ये वापस, और प्लस यहां से जो नए आते जा रहे हैं, जो प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू चल रही है, समझ रहे हो, वो लोग यहाँ पे आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 10,000 की जगह सीट 11,000 भी कर दी गई। तो आप खुद सोच सकते हो 10,000 लोग सिलेक्ट हुए हैं तो ना तो इनको पेंशन मिलने वाली है, ठीक, ना ही इनको कोई ऐसी सहूलियत दी जा रही है कि पता नहीं क्या हो जाए, बस केवल एक सेफ्टी कि बेटा तुमको 60 ईयर तक जब तक तुम नहीं हो जाते ना तब तक के आपको एक नौकरी मिल रही है और उसमें से आपको काम चलाना है। अगर आप एक नॉर्मल नौकरी जो सरकारी होती है, अगर वो 60,000 या फिर 80,000 या फिर कह सकते हो 1 लाख रुपीज की भी नौकरी कर काउंट करोगे ना, 1 लाख के हिसाब से 12 लाख लाइक कह सकते हो
आपने 1 साल में अचीव की है, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना, अगर आप 100 साल भी काम कर लेते हो ना, तब भी मेरे भाई, अगर आप 100 साल भी काम कर लेते हो तो वो आप अमाउंट इतनी बड़ी कर ही नहीं पाओगे कि आप यहाँ पर कह पाओ कि मैंने गवर्नमेंट नौकरी के तहत बहुत सारी चीज़ें कर ली, क्योंकि आप तो केवल यहाँ पे, अगर 30 साल में भी सिलेक्शन होता है और 60 साल तक आप रुकते हो, 1 लाख रुपए लाइक अगर महीने की सैलरी है, तो आप खुद हिसाब लगा सकते हो कि आप 30 साल के अंदर, लाइक कॉमन सी बात है, पर ईयर 12 लाख कमा रहे हो, तो केवल और केवल आप यहाँ पे पूरी जिंदगी में कह सकते हो यहां पर 3.6 सीआर ही कमा पाओगे। अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन इंसान जो है ना लगाता ही नहीं है, क्योंकि वो देखता है कि मेरी बैकग्राउंड की फैमिली तो ऐसी है जो 10,000 महीने में भी काम करने के लिए तैयार है। क्यों? सिंपल सा रीजन, माइंडसेट। देखो काफी सारे लोग यहाँ पे जो जॉब करने की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनका दिल तोड़ने की बातें नहीं कर रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूँ 3.6 सीआर कुछ भी नहीं होता। अगर आप देखोगे बिजनेसमैन के लिए, आप नोटिस करोगे कि वो इंसान कैसे यहाँ पे अर्न कर जाता है, क्या करता है बिजनेस के थ्रू। आप पूरी जिंदगी दे रहे हो अपनी, केवल किस काम के लिए? केवल इस 3.6 लाइक सीआर के लिए। और यहाँ पे भी आपको मैं बताना चाहता हूँ, 1 लाख रुपए महीना अगर आपका इनकम है ना, तो भाई किसी भी तरीके से आप 60,000 तो गायब कर ही दोगे, ये आपको भी पता है, ठीक है? 60,000 तो चले ही जाएंगे, बच्चे कितने? 40,000 रुपए। वो आपकी सेविंग भी होगी, आपकी पेंशन भी होगी। 60 साल के बाद में सबको पता है कि बीमारी आनी चालू होती है। तो गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर क्या है, गवर्नमेंट प्लान बना रही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि आम जनता जो है ना, जो नए नए बच्चे हैं, जो बेसिकली कह सकते हो गर्म खून है, एकदम से कहेंगे भाई हम बगावत कर जाएंगे, भाई तुम हमें नौकरी नहीं दे रहे हो। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि खुद का बिजनेस करो। तो ऐसी जगह को कभी भी मार्केट में, जो शेयर मार्केट है, वो बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट समझती है कि जो इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हुए मार्केट में आएंगे, और अमीर लोग जो ऑलरेडी अमीर बने बैठे हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो कंपनीज वहां पे लिस्टेड है। अगर आप वहां से पूरी जिंदगी में लाइक अगर कमाई कर लेते हो 3.6 सीआर की भी, तो मेरे भाई आपने गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा अर्निंग यहाँ पे कर ली है। कॉमन सी बात आती है ना, आप खुद हिसाब लगा सकते हो कि कैसे काम किया जाता है, और यहाँ पे आप खुद के बॉस हो वगैरह वगैरह। और सबसे जरूरी बात, आपको स्किल मिल रही है 30 साल से लेकर 60 साल तक। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो वहां पे स्किल सेट कोई डेवलपमेंट नहीं होता, सबको पता है। एक ही चीज को रिपीटिव बार बार किया जाता है, आप खुद बंद भी जाते हो। यहां पर क्या है, अगर आप 30 साल से स्टार्टिंग भी कर रहे हो ट्रेडिंग के अंदर, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा ग्रो करेगा। जिस दिन आप 60 साल के होंगे ना, उस टाइम आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो इस लेवल का होगा कि 60 साल से लेकर आगे तक अगर आप काम करना भी चाहें तो इस लेवल का काम करेंगे कि ये जो है ना, हो सकता है ये कुछ ही महीनों की इनकम आपकी काउंट हो जाए। तो गवर्नमेंट भी इस बात को जानती है, तो गवर्नमेंट वहां पे भी फोकस करेगी। तो कभी भी ट्रेडिंग बंद नहीं होने वाली है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। करना क्या है, एक एक्सेल सीट बनाओ, 6 मंथ का प्लान बनाओ, चेक करो मैंने कहाँ पे गलतियां की, कहाँ पे मैंने अपने आप को सुधारा। क्योंकि ट्रेडिंग केवल और केवल ये नहीं है कि बटन दबाना है। ट्रेडिंग आपके पीछे का पूरा माइंडसेट, आपकी पूरी साइकोलॉजी, आपका पूरा लाइक कह सकते हो कंसिस्टेंसी, और खुद को कैसे मैनेज करना है, कैसे डेली 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 वही चीज करनी है। काफी लोग कहते हैं मजा नहीं आ रहा। पैसा जो होता है ना, पैसा जो होता है एक स्लो प्रोसेस है। पैसा ना हो ना, तो बेसिकली 1 रुपए के पीछे आपको नीचे उतार दिया जाता है बस से। मेरे साथ हो चुका है, मुझे इसलिए फील पता है कि 1 रुपए की वैल्यू क्या है, नीचे उतार दिया जाता है। 1 रुपया, केवल 1 रुपया, कॉमन सी बात है। तो उस चक्कर में नीचे उतरना पड़ा। तो आप जिसको पता है ना पैसे की वैल्यू, भाई वो समझ सकता है कि ये एक स्लो प्रोसेस है। आप यहाँ पे फास्ट नहीं बना सकते इसको। और मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, आप प्लीज उन लोगों को मत देखो जो दिन के 2 लाख कमा रहे हैं। भाई उनके पीछे का फंड 2 करोड़ रुपए है, पीछे का फंड 4 करोड़ रुपए है, तो वो कुछ भी नहीं होता। समझ रहे हो, वो कुछ भी नहीं होता। पहले उस लेवल तक पहुंचने की क्षमता पैदा करो। सिंपल सी बात है। हो सकता है वो अपनी जमीन बेचकर, आपने बाप दादा की जमीन बेचकर, जायदाद बेचकर लाए हो, कॉमन सी बात आती है। तो आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हो मान लीजिए 5 लाख से, तो आपको समय लगना ही लगना है। और वो समय सबको लगता है, आपको भी लगा, मुझे भी लगेगा, हर किसी को लगेगा, कॉमन सी बात है। तो ये तरीका रहता है अगर आप मार्केट में काम करना चाह रहे हो। आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से काम करना है। और बाकी देखो ये बेवकूफ़ों वाली बातें हो जाती है कि मैंने देखा भाई दिन में 2 लाख का प्रॉफिट बना। भाई तुम उल्टे बुद्धि के हो क्या? दिन में 2 लाख का प्रॉफिट बना ये तुमने देखा, बट वो ये नहीं देख रहे हो कि वो 2 लाख के प्रॉफिट के बाद फिर 10 दिन बाद जाके उस बंदे को प्रॉफिट बना। तो उसको एवरेज कौन करेगा? हमारा पड़ोसी। सोचने की बात है, किसी ने 5 लाख रुपए कमाए, तो भाई 5 लाख रुपए उसने 30 दिन में कमाए हैं, तो 30 दिन को आप कैलकुलेट तो करोगे ना। अब किसी इंसान ने, हो सकता है ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है आपके पूरे महीने की सैलरी ना यहाँ पे 2 दिन में आ जाती है, ऐसा भी होता है। बट बाकी जो बचे 28 दिन है ना, उनमें आपको उस पैसे को बचाना सीखना है। और ये चीज लोग भूल जाते हैं कि वो 28 दिन जो है उसमें उसने काम नहीं किया। अब काफी लोग कहेंगे काम नहीं किया, भाई वो बंदे ने वहां पे एंजॉय किया। ये बात ध्यान रखो, उसके पास सबसे कीमती चीज आपको लग रहा है कि पैसा है,
मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, सबसे कीमती चीज पैसा है ही नहीं। पैसा आने के बाद में आपके पास में, पता है, सबसे कीमती चीज आना चालू होती है जिसको बोलते हैं टाइम और एनर्जी। आप कहोगे ये क्या बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हो भाई, यही सबसे कीमती चीज़ है। आप अगर इसके पीछे भाग रहे हो, देन आप अपने आप पे शक करो कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। अगर सोचो आप 30,000 रुपये महीना कमा रहे हो, और अगर आप 30,000 रुपये 2 दिन में यहाँ पे निकाल लेते हो, 28 दिन आप फ्री रहते हो, तो वो 28 दिन में जो आपको टाइम मिला, जो सबसे कीमती चीज़ है, जो आप लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं कमा सकते, और आपको जो एनर्जी मिली कि भाई मैं कुछ और काम भी कर सकता हूँ, उससे आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो दिल्ली, मुंबई, पुणे, उनका खुद का कहना है कि भाई 4 साल हो गए मैं इस फ्लैट में रहता हूँ, और फ्लैट में रहते रहते अभी मैं किसी से ना तो बात करता हूँ। क्यों नहीं बात करता हूँ? क्योंकि आदत पड़ गई है अकेले रहने की। कमाल की बात देख रहे हो, वो लोग फैमिली के पास मिलने के लिए तरसते हैं कि मुझे फैमिली के पास जाना है। बट ये बात ध्यान रखो, ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, आप अपनी फैमिली के साथ रहकर भी कर सकते हो अगर आपका माइंडसेट क्लियर है। सिंपल सी बात है। फिर वहां पे आपको फील आएगा कि भाई यहाँ पे तो लाइक अलग ही गेम चल रहा है। जी हाँ, अलग ही गेम है, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों का माइंडसेट होता है ना, वो डिफरेंट तरीके का होता है। आप लोगों के दोस्त कम हो जाएंगे, क्योंकि दोस्त आपके होंगे किस फितरत के, कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम करना है, मुझे प्राइवेट एग्जाम करना है, मुझको ये करना है, मुझको वो करना है। तो आपका माइंड सेट है ना, इस लेवल से इस लेवल पे ऑलरेडी आ चुका है, तो आपका माइंड सेट केवल उन्हीं लोगों के साथ मैच करेगा। मैं अपनी बात करूँ ना, मेरे पास में जो भी मेरे फ्रेंड थे, मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ में बातें नहीं हो पाती, क्योंकि उनका माइंड सेट है क्या, जॉब वाला। उनका माइंड सेट है प्राइवेट जॉब वाला, कि भाई मुझे ये प्राइवेट जॉब में भी कंपटीशन होता है। अगर आप प्राइवेट जॉब अचीव भी कर लेते हो, उसके बाद में वहां पे कंपटीशन अलग ही चालू हो जाता है। जैसे नर्सरी के बच्चे होते हैं ना, कि बेटा कौन अच्छा काम करेगा उसको टॉफी मिलेगी, इसी तरीके से प्राइवेट जॉब के अंदर भी भाई कुछ ऐसा ही है। वहां पे भी यही चल रहा है कि आप 10 लोग हैं, 10 लोग में से बॉस को पता है कि मुझे इनका किसी एक का इंक्रीमेंट नहीं, सबका ही करना है। बट वो यहाँ पे एक गेम खेल देगा कि बेटा जो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा उसका इंक्रीमेंट तो होगा ही होगा, प्लस 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा उसकी इनकम बढ़ेगी। अब उस 1,000 रुपीज के चक्कर में वो पूरे साल कंपटीशन करते रहते हैं। और देखो ये है तो अच्छी बात, बट अगर आप उस एम्प्लॉय की नजरों से देखो तो उसका तो पोपट कट गया ना। उसने स्कूल में भी कंपटीशन सहा, उसने कॉलेज में भी कंपटीशन सहा, और अब आकर वो जॉब कर रहा है तो वहां पे भी तसल्ली नहीं है। वहां पे भी उसको लग रहा है कि बेटा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक छोटा सा पार्ट और डाल दिया, जो सबसे लोएस्ट परफॉर्मर होगा उसके 1,000 रुपीज कम कर लिए जाएंगे, फिर उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो भाई अब क्या है, अब वो बंदे दबाकर काम करेंगे। और जो मालिक था उसने तो ट्रिक खेल दी, केवल 1,000 रुपए देने हैं उसको एक्स्ट्रा। ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं लोग। 1,000 छोड़ो, 500 रुपए बढ़ाने के लिए भी इस कंपटीशन का पार्ट है। और सबसे नीचे वाला जो इंसान होगा उसकी तो हवा गोल रहेगी कि मैं ना नीचे आ जाऊं। तो एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल प्रेशर उसके माइंड पे पूरे साल कंटिन्यू रहेगा। और ये चीज देखकर बड़ी हंसी आती है, सोचकर कि यार ये ट्रैप तो खत्म ही नहीं होके दे रहा। स्कूल में भी था, कॉलेज में भी था, लाइक कंपनी में भी आ गया। और कंपनी तो छोड़ो, एक नहीं सभी कंपनी में आता जा रहा है। बॉन्ड साइन करा लेते हैं 2 साल 3 साल का, कि बेटा तुमने अगर हमारी कंपनी छोड़ी तो तुम गए, या तो तुम पे केस किया जाएगा, वरना तुमसे इतना पैसा लिया जाएगा। बताओ अब वो बंदा करे तो करे क्या। और वो फ्रेशर बिल्कुल नया, अभी अभी उसने डिग्री कंप्लीट की, कंप्लीट करके वो बेचारा खुशी खुशी गया था कि भाई नौकरी करेंगे। नौकरी मिली कितनी, 12,000, 15,000, 20,000। ये कहकर बेटा तुम तो नए हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, यही तो होता है ना। बट उसके माथे पर एक टिक्का और लगा दिया जाता है कि बेटा बॉन्ड साइन करो कि तुम अगर यहां से गए तो तुमको 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे अगर तुम 2 साल से पहले गए। तो सोचो, वही बात आ जाती है, उस बेचारे ने कुछ कमाई तो की नहीं। 20,000 में से कह सकते हो 5,000 उसके फ्लैट का किराया चला गया, 3,000 उसका खाने का चला गया, 2,000 उसके घूमने फिरने का चला गया, 5,000 उसको घर भी बेचने होंगे। नया नया बच्चा है, शौक तो पालेगा ना। तो भाई किस चीज के, कि घर में पैसे देने हैं, सबको लगता है। तो ये चीजें आप इस जगह से कुछ खास नहीं कर पाओगे, ये चीज दिमाग में बिठा लेना। और जो वीडियो मेरे स्पेशली 19 से लेकर 22 वाली एज वाले देख रहे हैं, वो स्पेशली समझ सकते हैं कि बेटा तुम्हारा नंबर आने वाला है इस पर्टिकुलर जगह पर। या तो तुम यहां जाओगे या यहां जाओगे, और वहां जाने पर एक अलग ही कंपटीशन चालू होने वाला है। बट ट्रेडिंग के अंदर कोई कंपटीशन है ही नहीं। मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि यहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है। मेरा मन कर रहा है तो मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा और चुपचाप बैठ के देखूंगा
मस्त, महीने का मुझे इतना आना चाहिए, बात खत्म। मेरा मन कर रहा है तो मैं इंट्राडे भी करूंगा, क्योंकि मेरी मेरी मर्जी है भाई, कॉमन सी बात है, मैं इंट्राडे भी करूंगा ताकि मेरी स्किल्स इंप्रूव हो सके। मेरा मन कर रहा है तो भाई मेरी छुट्टी, और वैसे भी महीने में हमें 22 ही दिन काम करना होता है मेरे भाई, 22 दिन में से भी केवल 10 ही दिन ट्रेड करनी होती है, अगर ढंग की बात करें जो अपॉर्चुनिटी वाली होती है। छोटी मोटी चुट्टर मुट्टर आप डेली डाल सकते हो ताकि प्रैक्टिस बनी रहे, ठीक है। सो ये सारी फैसिलिटी आपको दी जाती है, प्लस आपको ये श्योरिटी है कि यहां पे ये कभी बंद नहीं होगा, प्लस ये श्योरिटी है कि आज आप डे 1 से स्टार्टिंग करोगे तो आने वाले 6 महीने में आपका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये ग्राफ पैसे का नहीं है, ये ग्राफ है आपकी नॉलेज का, और नॉलेज के बेस पर ही पैसा कमाया जा सकता है, नॉट कि पैसे के बेस पर पैसा कमाया जा सकता है। ये बात दिमाग में रख लेना। अगर आपको 1 करोड़ दे दिए जाए आपके पप्पा की तरफ से और आपको मार्केट में उतारा जाए, मैं शर्त लगा के बोल सकता हूं कुछ ही दिनों में वो आप 1 का 50 बना दोगे, 50 लाख बना दोगे। क्लियर। सो ये चीजें आती ही आती हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूं मेरे पास में काफी सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो 1 CR 2 CR मैक्सिमम वाले जो है वो 3 CR तक हैं। तो 3 CR पे जो इंसान काम कर रहा है, अगर वो महीने के केवल और केवल 5 से लेकर 15 लाख रुपए का अपना टारगेट रखता है ना, और वो अचीव कर लेता है, भाई 5 से 15 लाख रुपए औकात से बाहर की बात है। हम इंडिया में रहते हैं, अब वो जमीन बेचकर पैसा लाया है, मैं एग्री कर रहा हूं, ठीक है। चलो 1 करोड़ वाले की बात करें तो महीने के अगर 2 से 5 लाख रुपए अगर वो कमा रहा है, तो भी ये उस बंदे से बहुत ज्यादा कमा रहा है जो इंसान सोच रहा था कि गवर्नमेंट एग्जाम देकर मैं पता नहीं क्या कर जाऊंगा, 2 लाख 5 लाख मेरी सैलरी होगी, बट एक्चुअल में उसने पैसे के बदले अपना टाइम बेच दिया। बट इसकी बात करें तो ये अपने पैसे के बदले टाइम की कमाई कर रहे हैं। कॉमन सी बात आती है। अब ये देखो, काफी लोगों को समझ में आएगा, काफी लोगों को बुरा लगेगा, काफी लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखो, मैं सबको समझाने तो बैठा नहीं हूं, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना। जिसके दिमाग की बत्ती जली हो कि मैं कहना क्या चाहता हूं, तालियां। ना बची हो कोई बात नहीं भाई, कुछ दिनों बाद तुम खुद ब खुद समझ जाओगे मैं क्या बात कहना चाहता हूं। और ये सारी बातें मैं एक्सपीरियंस बेस्ड बातें कर रहा हूं। हाँ, मैंने कभी नौकरी नहीं की है, बट जो नौकरी लोग कर रहे हैं उनकी जो प्रॉब्लम होती है ना भाई, जब सुनता हूं तो दिमाग खराब होता है कि मैं बच गया। सिंपल सी बात है, सच बता रहा हूं। क्यों बच गया? क्योंकि अभी तक तो यार कंपटीशन कंपटीशन करते करते आ रहे हैं। अब जिंदगी भर कंपटीशन चलता रहेगा क्या? कब ग्रो करेंगे? बट ये चीज कभी होगी नहीं, ध्यान रखना। जॉब के अंदर ये चीज हो ही नहीं सकती। और रही बिजनेस की, बिजनेस में भी कंपटीशन होता है, मैं एग्री कर रहा हूं, बट ट्रेडिंग के अंदर कोई खास कंपटीशन है ही नहीं। क्यों नहीं है? यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपकी स्किल्स फोकस करते हो, तो स्किल्स के बेस पर आप यहाँ पे पैसा तो बना ही लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। यहाँ पे पैसा कमाना ईजी है, उसको बचा के रखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोगों के माइंड में माइंडसेट ये होता है कि पैसा कमा लिया, अब एक काम करते हैं, ट्रेड क्वांटिटी बड़ी कर देते हैं, और बड़ी के चक्कर में वो इतनी बड़ी कर देते हैं कि उनकी जो नॉलेज वाला लाइन होता है ना, उसको उसका पैसे वाला लाइन बहुत क्रॉस कर जाता है, तो उसके बाद में फिर उसको नीचे आना तय है, ठीक है। सो आई विश यार ये बातें क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा बुरा लगा होगा तो लग जाए, आई डोंट केयर, बिकॉज सच बोलने में अगर बुरा लगता है किसी को तो लगने में अच्छी बात है। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इसके अलावा आप इनमें से किसी भी हाई करके मैसेज कर सकते हो। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है करेंसी मार्केट रिलेटेड। सेकंड चीज आती है, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो explosivtrades.in। आप जाके इजीली इस पे विजिट कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी भाइयों। किसी को बुरा लगा हो तो लगाओ, ठीक है, वो ज़रूरी है बुरा लगना, ताकि आपको रियलिटी पता लगे कि गड़बड़ कहाँ पर हो रही है। मेरी बातें क्लियर हुई हो तो नीचे कमेंट करके बताना, जो बातें मैंने बताई क्या वो सच थी, या फिर इनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ वाली चीज़ें लगी कि भाई नौकरी तो ऐसी होती ही नहीं है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।